हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, ये 40 काल में हम हमारे जीवन में प्रभु के पास आकर पश्चाताप के साथ पाप परित्याग करते हुए और त्याग सहते हुए, उपवास विनती करते हुए, पापों के लिए प्रायश्चित और परित्याग करते हुए ये 40 के दिनों में हम प्रभु से आशीष पाएंगे। क्योंकि प्रभु कितने जीवन में कष्ट सहते हुए, अत्याचार सहते हुए हमारे प्राण के लिए, हमारे जीवन के लिए अपना प्राण अर्पित किया है, जीवन दिया है। वो पापों से, रोग बंधनों से, दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए वो उतना त्याग सहते हुए क्रूस पर मरा है। इसलिए आज के लिए हम एक साथ मिलजुल कर ये वचन दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे। आज के लिए ये वचन प्रभु ने दिया है, स्तोत्र ग्रंथ 126 पद संख्या 5 और 6। ये महत्वपूर्ण वचन है। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। मतलब कितने जीवन में दुख है, संकट है, विलाप, लेकिन वचन द्वारा हम ये दुख को सामना करते हैं। विपत्ति में वचन द्वारा प्रभु ने कहा दृढ़ विश्वास टारस रखो। इसलिए विश्वास से ये वचन हम पकड़ते हैं। इसलिए रोते हुए बीज मतलब प्रभु का वचन है। यीशु ने इसलिए इसके बारे में दृष्टांत समझ आया, बीज प्रभु का वचन है, इसलिए बीज बोजना चाहिए। इसलिए रोते हुए बीज बोते हैं। इसलिए एक दूसरे के लिए हम सहते हैं। प्रभु का वचन पकड़ते हुए प्यार में हम दृढ़ रहकर, ऐसे दृढ़ रहकर, वचन में दृढ़ रहकर हम जीना। हम उस समय दूसरे लोग हमारे विरुद्ध दोष लगाते हैं, अभियोग लगाते हैं, शत्रुता से हमारे विरुद्ध ऐसे बात करते हैं, लेकिन हम बीज बोते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे हम प्रार्थना करते करते हम शक्तिशाली बन जाते हैं। शरीर को और मन को और परिवार में और सब क्षेत्रों में प्रभु का उपस्थिति, आत्मा की शक्ति हम अनुभव करते हैं। नहीं तो परिवार में शक्ति नहीं, शांति नहीं, और शरीर में शक्ति नहीं। कितने हम प्रार्थना करते हैं, दुर्बल शरीर है, शरीर में शक्ति नहीं, रोग बीमारी, और कितना हम प्रार्थना करते हैं बीमारी फिर ऐसे रहे हैं। लेकिन आत्मा की शक्ति में, वचन की शक्ति में हम प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ हम प्यार करते हैं, मेलविलाप करते हैं, क्षमा देते हैं, आत्मा संचालित करते हैं, शरीर में बड़े बड़े बीमारी दूर हो जाते। कितने लोग ये अपने शरीर में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम, बीमारी और समस्या घर में सहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन नहीं है, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनते हैं। क्योंकि क्रोध, घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या ऐसे भाव रखकर हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे क्रोध, क्षोभ, गुस्सा, घृणा करते हुए हम प्रार्थना करने पर हमको प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि वहां क्रोध जो करते हैं, कोप जो करते हैं, गुस्सा जो करते हैं, जो प्यार नहीं करते, वह शैतान को अधिकार है। इसलिए प्रभु का शक्ति वह प्रमाणित नहीं है। इसलिए वह ये वचन में क्या लिखा है, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। मतलब वो लुनते हैं। सहन के बेला, सहन के बाद हमको यह ईस्टर और पुनरुत्थान, पुनर्जीवित यीशु का शक्ति है। इसलिए प्रभु फ्राइडे, गुड फ्राइडे के दिन में क्रूस पर मरा है, लेकिन ईस्टर के दिन में जी उड़ा है। ऐसे जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। फिर वचन में हम पढ़ते हैं जो बीज लेकर जाते हैं। मतलब जो ऐसे निरंतर वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बीज लेकर जाते हैं, सदा जीवन में निरंतर वचन के अनुसार चलते हैं, उसके जीवन में वो
बीज लेकर जाते हैं वे रोते हुए जाते हैं, रोते हैं, क्योंकि संसार नहीं पहचानते हैं, संसार हमें नहीं पहचानते हैं। हम आत्मा का अभाव में हम चलते हैं तो हम गिर जाते हैं, दुख में, निराश में, पापमय जीवन में। लेकिन हम वजन में हम खड़े हैं और वजन में हम चलते हैं, वजन हमारे अंदर है, संसार नहीं हमें पहचानता है। इसलिए हमको संसार में से हमको दुख आएगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वे फूले लिए लौटते हैं, गाते हुए लौटते हैं, गाते हुए लौटते हैं। इसलिए सदा हम वचन हमारे अंदर आना चाहिए, दुख के समय, बीमारी के समय, संकट के समय, और जो जो क्षेत्र में हमको जरूरत है और जो जरूरत में हम क्या करना चाहिए? वचन, बाइबल खोलकर वचन पढ़ना। निसंतान पति पत्नियों के लिए प्रभु का वचन है, और घर नहीं है तो घर बनने के लिए प्रभु का वचन है, काम जॉब नहीं है और प्रभु का वचन है, रोग बीमारी में प्रभु का वचन है। और ऐसे कितने लोगों को प्रभु अनुग्रह प्रदान किया, ऐसे वचन बाइबल में है, इसलिए वो पढ़ना है। शत्रुओं को विरोध विद्रोह करना नहीं चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए, और हम प्यार करना है, वह हम वचन है, ऐसे हम आशीष पाएंगे। इसलिए ये वचन हम एक साथ गाएंगे, वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। ये वचन में हमारे जीवन का सारा अनुग्रह है, आशीष है, हम गाएंगे। रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लुनते हैं, वे रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लुनते हैं। जो बीज लेकर जाते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, बीज लेकर जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, वे फूल लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लुनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लुनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लुनते हैं। जो बीज लेकर जाते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, जो बीज लेकर जाते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, वे फूल लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं, वे फूल लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये प्रभु का वचन है। ये संसार में हमको दुख, संकट, विपत्ति, ये सब आएगा। प्रभु ने क्या कहा? मैं अधिकार देता हूं, और विलाप, दुख और संकट सब बदल जाएगा, आनंद बन जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह का चालीसा के दिनों में यह वचन, बीज मतलब प्रभु का वचन, इसलिए ये बीज बोजना चाहिए। वचन ऐसे हम पढ़ना और वचन पालन करना, वचन घोषणा करना और वचन में विश्वास करना। हर क्षेत्रों में प्रभु वचन भेजकर हमको शांति देता है, अनुग्रह देता है। और ये गुड फ्राइडे के बाद प्रभु ये क्रूस, मृत्यु, क्रूस के मरण, इसके बाद दफनाया और तीसरे दिन जी उड़ा है। इसलिए ये पुनर्जीवित यीशु के साथ हम ये जिएंगे, विजय पाएंगे, शैतान को परास्त करेंगे, संसार के ऊपर हम विजय पाएंगे और मृत्यु को परास्त करेंगे, ईश्वर के साथ रहेंगे। प्रिय मित्रों, फिर
हम यह मौका, ये मीडिया द्वारा ऐसे वचन सुनने के लिए, वचन स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसलिए एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। और इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के लिए ये बांटना है, भेजना है। ऐसे हम एक साथ वचन सीखेंगे, आध्यात्मिक उत्साह बढ़ना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक उत्साह बढ़ने के लिए ऐसे प्रभु का सेवक बनना चाहिए। सबको जय जय यीशु।